समय बदला, परिस्थितियां भी बदली, श्री राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है, लेकिन सियासत की अंतरधारा में यह मुद्दा अब भी बरकरार है। इस बार के चुनाव में जीत हार की पटकथा इसी पृष्ठभूमि में लिखी जाने की तैयारी है, क्योंकि सीएम योगी ने श्री राम की पावन धरती से ही 24 का चुनावी शंखनाद कर दिया है। सिया रामपथ से विजय पथ की ओर अग्रसर बीजेपी ने अयोध्या में सियासत की वो लकीर खींच दी जिसके दूसरी तरफ जीत का रामबाण है, जहां से हिंदुत्व का गुणगान है, जहां विपक्ष के लिए इस बार रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो सपना देखा था वो अब साकार हो रहा है, और साकार हो रही है वो तस्वीर जब प्रभु राम अपने घर में विराजमान होंगे। तब अयोध्या में सिर्फ जश्न और उत्सव होगा। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीएम योगी ने चुनावी शंखनाद उस धरती से किया जो सत्ता का केंद्र रहा, जहां से हिंदुत्व की दशा और दिशा तय हुई, जहां से कई दलों के किले हिल गए। यानी कि सीएम योगी का अयोध्या प्रणाम और हिंदुत्व कार्ड विपक्ष के लिए हार्ड होने वाला है। अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में, लेकिन भाइयों बहनों किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं, और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है, और उसी नाम के नाम पर रामपथ। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी की पहली चुनावी रैली अयोध्या से शुरू हुई। यानी कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 24 के चुनावी रण में शोर मचा रहा है, क्योंकि एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी श्री राम की धरती से चुनाव का विजय उद्घोष कर चुके हैं। नई अयोध्या की तस्वीर, इस बार 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य। दीपोत्सव में अयोध्या के हर घर में दीप जलेंगे। दीपोत्सव की अभी से शुरू हो चुकी है तैयारी। अगले साल जनवरी में श्री राम विराजमान होंगे। यानी कि अयोध्या की बदलती ये तस्वीर बीजेपी के लिए 24 में खुशखबरी लाने वाली है, क्योंकि 24 के रण में हिंदुत्व की छवि एक बार फिर से दिखने वाली है, और टारगेट 80 को पाने के लिए 80 पर फोकस है। यानी मुख्यमंत्री योगी ने जब अयोध्या से चुनावी हुंकार भरी तो 24 के लिए संदेश साफ हो गया। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण हैं, और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही, और भरतकूप का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ सारवा स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। दरअसल चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सबकी नजर अब 80 पर जा टिकी है, क्योंकि 80 वो मैजिकल नंबर है जिसके बूते सत्ता के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं, और उसी पर पकड़ के साथ बीजेपी 24 के रण में उतर चुकी है, क्योंकि जनवरी में राम जी घर जाने वाले हैं और बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक
एक देश एक संविधान पर घमासान मच गया है क्योंकि यूसीसी के लिए विधि आयोग ने पहला कदम बढ़ा दिया है। समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें नागरिकों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों से सुझाव भी मांगे गए हैं। दरअसल सरकार का मकसद क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न जैसे ही बाहर निकला तो शुरू हो गई सियासत। मजहब के नाम पर किसी ने इसे नफरत की पॉलिसी बताया तो बर्क ने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए और शुरू हो गई बहस 24 के नाम। बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है, उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है। दरअसल लॉ कमीशन ने देश के तमाम धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव मांगा है और 30 दिनों के अंदर अपने सुझाव शेयर करने के लिए कहा है। लेकिन सुझाव से पहले इस कानून पर सियासी बहस छिड़ गई है। कोई एक देश एक कानून के विरोध में है तो कोई इस कानून के फायदे गिना रहा है। कॉमन सिविल कोड समावेशी समाज को सशक्त करने के लिए है। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की आस्था पर कभी भी जो है उस पर चोट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राय मांगने के फैसले का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया। महंत राजू दास का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। तो वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि समान नागरिक संहिता तत्काल सरकार को लागू करना चाहिए। आम जनमानस, साधु संत और हिंदुस्तान के रहने वाले जो हर व्यक्ति के मन में भाव है, एक संविधान, एक कानून और समभाव, एक व्यवहार। आज मैं आभार देता हूं भारत कानून आयोग को, जिन्होंने धार्मिक संगठनों, बुद्धिजीवी वर्गों को और अच्छे व्यक्तियों को आमंत्रण किया है कि अपना राय आप इस आयोग को दीजिए। देखिए, समान नागरिक संहिता देश हित में है और जो भी देश हित में होता है उसको सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति देश की है, जनता की है, साथ साथ यह जो बढ़ रहा है जनता के बीच में और लोगों के साथ बढ़ रहा है ये जनसंख्या, वह निश्चित है विस्फोटक है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक कानून का मुद्दा कई सियासतदानों के लिए रेड सिग्नल है तो कईयों के लिए ग्रीन सिग्नल, क्योंकि इस कानून से सबसे ज्यादा मौलाना और मौलवी को परेशानी है। उन्हें डर है कहीं इस्लाम धर्म का कानून बदल न जाए। हालांकि साधारण भाषा में समझें तो ये संपत्ति का अधिकार, शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत जैसे विषयों पर सभी को एक जैसे कानून ही मानना चाहिए और यही खास धर्म के लोगों के लिए आपत्ति की वजह भी है, क्योंकि इस्लाम में शादी और तलाक पर उनके अपने कानून है जिसे वो बदलते हुए देखना नहीं चाहते। खैर, एक देश एक कानून को लेकर मोदी सरकार का मकसद सभी समुदाय को एक समान अधिकार देने का है, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के दंगल में अब नया एंगल आ गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट को 2 अलग अदालतों में दाखिल की है। अष्ट गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अष्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। कभी अश्क कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। बृजभूषण सिंह ने शायरी 4 दिन पहले सियासी मंच से सुनाई थी, जब उनके खिलाफ चार्जशीट बन रही थी। लेकिन जब यौन उत्पीड़न के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की, तो इस बीच बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में राहत मिली है। बृजभूषण को पॉक्सो एक्ट में राहत, कोर्ट में नाबालिग के यौन उत्पीड़न में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल,
पीड़िता और पिता के बयान के आधार पर कैंसलेशन रिपोर्ट। पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी हो गई है, यानी ब्रजभूषण सिंह पर जो नाबालिग को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे उसमें अब राहत मिल गई है। जो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने ब्रिजभूषण है उनके खिलाफ और मिस्टर विनोद तोमर हैं उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 IPC में चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरे मामले में 25 लोगों ने गवाही दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया, एक पहलवान की 2 बहनें, रेफरी और रोहतक अखाड़े के लोग शामिल हैं और तमाम पहलवान लगातार बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी संभव है? क्या गिरफ्तार होंगे ब्रजभूषण? 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। ब्रजभूषण को पॉक्सो केस में बड़ी राहत। ब्रजभूषण को गिरफ्तारी से फौरी राहत। मामले में 4 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। ब्रजभूषण और पहलवानों के इस दंगल में थोड़ी राहत तो थोड़ी आफत भी है। लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चे खोले पहलवानों का अगला कदम क्या होगा? ब्रजभूषण के नाम बीजेपी पर निशाने साधने वाली विपक्षी दल का अगला कदम क्या होगा? अस्त गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी में लव जिहादों को उत्तर देने के लिए जिस महापंचायत का आयोजन किया गया था, फिलहाल सरकार की सख्ती के बाद उस पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन पुरोला में आक्रोश अब भी कायम है, क्योंकि भले ही पुरोला जाने पर सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जिस तरह पुरोला के लिए हिंदूवादी संगठनों ने कूच किया वो जिहादियों के लिए सख्त संदेश है, जिसने साजिशन नाबालिग हिंदू लड़की को जाल में फंसाया था। पूरी रिपोर्ट देखिए। पुरोला की गलियां जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी है, हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिहादी किस्से के खिलाफ पहाड़ पर किस तरह से गुस्सा है। उत्तरकाशी में सीएम धामी की पुलिस ने कुछ इस तरह सुरक्षा कवच तैयार किया है कि महापंचायत के लिए जुट रहे लोगों को रास्ते में रोक दिया गया, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों की भीड़ कुछ इस तरह पुरोला की तरफ बढ़ रही थी, जिससे माहौल खराब होने की पूरी संभावना थी। विगत 1 वर्ष से होती आ रही है, प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक इसका संज्ञान नहीं लिया है। इसीलिए आज हिंदू समाज को एकत्रित होकर इसका प्रतिकार करना है और माँ बेटियों की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यही महापंचायत का आह्वान हमने इसी संबंध में किया है। महापंचायत से आज रोक दिया गया, लेकिन मैं उत्तराखंड वासियों से निवेदन, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करें और जगह जगह करें। तो दुकानें मकान जिन लोग हिंदुओं ने दिए उनको भी समझाएं कि ये बहन बेटियों को कलंकित कर रहे हैं, भगा रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद कर रहे हैं, तो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है। समय के साथ जाग जाइए। जिहाद के खिलाफ भले ही इस भीड़ को शहर में घुसने नहीं दिया गया हो, लेकिन पहाड़ का ये संदेश दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। तभी तथाकथित एक्टिविस्ट की दुकान जो महापंचायत को रोकने के लिए चिट्ठी पत्री पर उतर चुके थे और इस कोर्ट से उस कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कई तस्वीरें सामने आई। कोर्ट ने 3 हफ्तों में सरकार से मांगा जवाब। पंचायत के लिए सरकार से परमिशन जरूरी, संपत्ति के नुकसान पर भी सख्त हिदायत। एचसी ने कहा सुरक्षा में लापरवाही न हो। पुरोला मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सके। पुरोला में महापंचायत को लेकर भले ही सख्ती बरती जा रही हो, लेकिन लव और लैंड जिहाद के खिलाफ
आग पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी है, जिसकी तस्वीरें टिहरी में भी देखने को मिली। यहाँ हिंदूवादी संगठन ने बाजार का शटर डाउन कर दिया। मैं उन जिहादियों को कहना चाहता हूँ, अगर वो अपनी सलामती चाहते हैं तो अपना भी ये देवभूमि छोड़ के चले जाएं, नहीं तो देवभूमि के लोग इतने शांत हैं कि वो किसी को छेड़ते नहीं है, और जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। यानी धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल अब खास धर्म के लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही इस मसले पर सियासत हो रही हो, लेकिन अब कुछ हिंदूवादी संगठन यूपी से उत्तराखंड तक अलर्ट हो गए हैं और जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। उत्तरकाशी से सुनील नरप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।